मैं सोनम वांगचुक की वाइफ हूँ और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की फाउंडर और सीईओ। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक और हयाल के काम पर फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सब नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं सोनम के बारे में, उनके इंस्टीट्यूट सेक्मॉल और हयाल के बारे में, वो सरासर गलत हैं। हम उनका एब्सोल्युटली एलिगेशंस का कंडेम करते हैं और सरासर उन्हें झूठ कहते हैं, और ये हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि किसी को भी हमारे साथ अगर इस वाद विवाद पे आना है तो हम फैक्ट्स, एविडेंस, पेपर्स के साथ ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं। ये मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ। पिछले 1 महीने से और 4 सालों से हमारे ऊपर काफ़ी विच हंटिंग हो रही है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल, लीगल, ये सब सीबीआई से लेके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सबको दिए जा चुके हैं, और फिर भी ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है सोनम को डिफेम करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव बना के जो उनका 6 शेड्यूल का मूवमेंट है उसको वीक किया जा सके। तो मैं एक एक करके सब एलिगेशंस को अभी आपके सामने रखूँगी। पहला, कि सोनम ने पाकिस्तान में जाके एक कॉन्फ्रेंस किया। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें क्या गलत है। फरवरी में यूएन, यूनाइटेड नेशंस और डॉन मीडिया ने एक क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस रखा। ये हमें पता है कि हिंदू कुश हिमालय 8 कंट्रीज़ को टच करते हैं, जो थर्ड पोल कहलाया जाता है। हिमालय को थर्ड पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अराउंड 2 बिलियन लोगों को पानी देते हैं, और ये अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक ये कंट्रीज़ हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इसी मोड जो काठमांडू में स्थित है, जिसके हम कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं। HUC, हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, जिसके हम पार्टनर्स हैं, जो हम काठमांडू में मिलते रहते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि उन्होंने वो जो मीटिंग्स की, बल्कि वहाँ पर स्टेज से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिशन लाइफ की सराहना की, जो कि ह्यूमन बीइंग्स को, भारतीयों को ये कहता है कि कैसे हम बिहेवियर चेंज करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज पे वो काम कर सकें। तो अभी अगर उसको यूज़ करके उनका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में उनको दिखा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे ये सेफ्टी प्रोटोकॉल ब्रीच होने दिया। ये सोनम वांगचुक को रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये MHA को रिप्लाई करने की ज़रूरत है कि क्यों कोई पाकिस्तानी लद्दाख में दिखा। सेकेंडली, हयाल पे जो फिनेंशियल और FCRA के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। हयाल को कोई डोनेशन नहीं आई है। FCRA डोनेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन हयाल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने खरीदा। इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ये एक इनकम है, और ये शेमफुल होने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि कोई ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसकी रिसर्च को बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, और ये ऐसी रिसर्च है जो दुनिया में 50 साल आगे है। हम ऐसे वहाँ घर बनाते हैं पैसिव सोलर हीटेड, जो जब बाहर -20 रहता है, ये अंदर +20 रहता है बिना कोई हीटिंग के। तो कोई FCRA वायोलेशन नहीं हुआ, और ये सारी सर्विस एग्रीमेंट CBI के पास हैं। और जब CBI हमारे पास आए, जो कि रेड नहीं था, फैक्ट फाइंडिंग वो कहने आए थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई भी वायोलेशन नहीं है। ये रहा FCRA हयाल का मामला। FCRA सेक्मॉल जो कि कैंसिल किया गया, वो भी बिल्कुल एक बेबुनियादी और रिडिकुलस
बेसिस पे किया गया। आप सब ने उसका पढ़ा होगा कि फूड सॉवरेंटी को इन्होंने नेशनल सॉवरेंटी इंटरप्रेट किया। वो फूड सॉवरेंटी मतलब हर भारतवासी को अपना खाना खुद, उसको एग्रीकल्चर सीख के अपना खाना उगाना आना चाहिए। और ये चीज़ हम पिछले 30 सालों से हर बच्चे को सिखाते हैं कि अपना जो फूड सॉवरेंटी है, जो इंडिया शुरू से इसमें रहा है कि लोकली हम सेल्फ सफिशिएंट रहें, तो फूड सॉवरेंटी को आप कैसे नेशनल सॉवरेंटी इंटरप्रेट करके आप कैंसिल कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं, जैसे मैग्सेसे अवार्ड विनर्स। तो मैग्सेसे अवार्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना बुरा क्यों कह रहे हैं इस देश में? 60 भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है आज तक। वो सिर्फ अभी के जो नाम लिए जा रहे हैं वो नहीं हैं। विनोदा भावे से लेके, सत्यजीत रे से लेके, MS सुब्बलक्ष्मी से लेके, RK लक्ष्मण, MS स्वामीनाथन, मणिभाई देसाई, S जयप्रकाश नारायण, ऐसे बहुत लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिले हैं, जो कि सोनम वांगचुक को भी मिला है। और इन 60 मैग्सेसे अवार्डीज़ में से 20 को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया है। इसका मतलब जो भारतीय सरकार ने जो 20 पद्म भूषण दिए हैं मैग्सेसे अवार्डीज़ को, तो भारतीय सरकार एंटी नेशनल्स को पद्म विभूषण देती है। जो सबसे रिसेंट वी शांता जी हैं, डॉक्टर वी शांता, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैग्सेसे अवार्ड के साथ साथ 2016 में इसी गवर्नमेंट के अंडर पद्म विभूषण मिला। तो मैग्सेसे अवार्ड अगर इतना बुरा है, तो 60 में से 20 मैग्सेसे अवार्डीज़ को पद्म विभूषण क्यों मिला? तो ऐसे बहुत सारे स्मोक स्क्रीन किए जा रहे हैं। उस दिन भी जो वायलेंस हुआ, सोनम एक अलग पार्क में बैठे थे। सबको पता है कि उनको इस बात का पता भी नहीं था। सारे लद्दाख को भी हमारे खुद के जो स्टाफ हैं वो हमसे छुट्टी लेके गए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। पिछले 5 सालों में जितने भी पद यात्राएँ की हैं सोनम ने या अनशन किए हैं, उसमें कभी भी वायलेंस का या इंस्टिगेटिंग कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जो इंसान 5 सालों से ये प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहा है, वो क्यों ऐसा इंसिडेंट करेगा? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा वायलेंस हुआ है तो सोनम वांगचुक को नहीं इसका आंसर देना चाहिए। जो प्रोटेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, DG ऑफ पुलिस और LG और जो पूरा UT एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ही आंसर करना चाहिए टू द पीपल ऑफ लद्दाख कि वाई देयर वाज अ ब्रीच एंड वाई देयर वाज वायलेंस। Sonam Wangchuk has always stood for Gandhian way of protesting. He has always stood for empowering youth. आप लोगों के सामने जो लीगल ऑप्शंस हैं, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक इसके बारे में कुछ बात सामने निकल कर नहीं आई। निश्चित रूप से आप विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन लीगली भी आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या विचार किया है? तो हम डिटेंशन ऑर्डर का, फॉर्मल डिटेंशन ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिन चार्जेस के लिए उनको लिया गया है, क्योंकि हमें जस्ट फ़ोन पे बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 दफ़ा 3/2 के अंतर्गत उनको लिया गया है। बट वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल्ड डिटेंशन ऑर्डर इन द कॉपी ऑफ इट, सो दैट वी कैन रिप्लाई टू इट इफेक्टिवली। एंड प्लीज़ रिमेन assured कि we will use the best legal system in the country to defend him and to fight it, and we will not rest till it is fought and the truth has been revealed. That I can promise you. काम किया है, उनको बहुत सारे उन्हीं को पुरस्कार नहीं मिले हैं, उनकी इंस्टीट्यूट्स को भी मिले हैं। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर RK सिंह, उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स को दिया है, उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने स्कॉच अवार्ड दिया है आइस्तूपा प्रोजेक्ट को लेके। इसी मिनिस्ट्री ने टूरिज़्म के बेस्ट इको प्रोजेक्ट हयाल को दिया है। तो सडनली अगर हयाल और सोनम वांगचुक एंटी नेशनल थे, तो फिर यही गवर्नमेंट उनके एफ़र्ट्स को इतना पुरस्कृत क्यों कर रही थी? ये सोचने वाली बात है।
कि सडनली क्यों एक महीने में सोनम एंटी नेशनल बन गए। तो ये सारे एलिगेशंस हम डिनाई करते हैं और आई एम प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड कि ये सब कुछ उनको फ्रेम करने के लिए किया जा रहा है। और ये कि हयाल में कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। पिछले 7 सालों में 1,80,000 स्क्वायर फीट पैसिव सोलर हीटेड स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो कि पता नहीं कितने 4,000 टन्स ऑफ कार्बन पर मंथ सेव करते हैं। ये पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरी दुनिया में लोग कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, हम कार्बन नेगेटिव हैं। लोग नेट ज़ीरो की बात कर रहे हैं, हम नेट पॉजिटिव हैं। और ऐसे इंसान को अगर हम इस तरह से ट्रीट करेंगे तो कहाँ से इंडिया विश्व गुरु बनेगा। जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको टारगेट करोगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, और भय का एक माहौल बना के रखोगे, कर्फ्यू बनाओगे, तो बाकियों में कैसे ये जोश और हिम्मत आएगा कि हमें विश्व गुरु बनना है। बहुत सारे MOUs हैं हयाल में, जो कि इंडियन और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप किया है, MOUs किए हैं। 400 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग कोर्सेज में पढ़ के जा चुके हैं। हमारे जो रिसर्च हैं वो यूटी गवर्नमेंट ने खुद अडॉप्ट किया है। पिछले साल से आई स्तूपा को टेंडर किया जाने लगा। इतना बेनिफिशियल माना जा रहा है कि अब गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, टेंडर करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली टूरिज़्म पॉलिसी एक बनी है कि सारे टूरिज़्म जो होटल्स बनेंगे वो पैसिव सोलर हीटेड होनी चाहिए। तो हर चीज़ जो हिमालयन फार्म स्टेज सोनम ने इसको आगे लेके गए थे, वो अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अडॉप्ट करके होम स्टेज का प्रोजेक्ट आगे ले जा रही है। तो एक तरफ से आप सारे उनके इनोवेशन जो अभी हमने जो एग्री फोटोवोल्टेक का प्रोजेक्ट किया था, उसको यूटी गवर्नमेंट क्यांगचुतांग में आगे लेके जा रही है। पर फ़र्क बस इतना है कि वो एक्नॉलेज नहीं कर रही कि ये सोनम वांगचुक का आइडिया है। उनको पुरस्कृत तो दूर, उनको इसमें शेमफुली एक क्रिमिनल के जैसे ट्रीट कर रही है, और ये बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम इट। एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। हाँ,